Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello जय बीदी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 के लिए। जैसे इन 10 दिनों की लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, फीलिंग क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा। फिर आपके पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट पे देखेंगे यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होल स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयबिनी यानी के मिथुन राशि। जयबिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयबिनी अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 ऑफ अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। ओके जयबिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही है, मुश्किलें चल रही है, वो कहीं पर बर्डनसम हो गया है इनको। सॉरी, आपको बर्डनसम हो रही है ये सिचुएशन। ये अभी सिचुएशन जो चल रही है, अभी जो बातें चल रही है आप दोनों में, जो चीज़ें चल रही है, वो मुश्किल भरा लग रहा है। आपको लग रहा है कि अभी कहीं पर ये रिश्ता कहीं पर ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाए, या कहीं पर इसका एंड हो जाए, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अभी इसका आउटकम क्या रहेगा, तो ये चीज़ें जो है आएगी जाएगी आएगी जाएगी। तो ये एक रहेगा, कहीं पर आपके पार्टनर इन एंड आउट एनर्जी में रहेंगे, या फिर कहीं पर ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में जो सिचुएशन चल रही वो इन एंड आउट रहेगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, सॉल्व नहीं होंगी। कहीं पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपको कहीं पर इस रिश्ते में आना जाना वो सिचुएशन रहेगी। बेसिकली ये जो मुश्किल समय है, जो सिचुएशन है, वो दिल में प्यार होने के बावजूद भी इन एंड आउट रहेगी, वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगी। इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, इसी सिनारियों में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनारियों में छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है, या कहीं पर कोई वन साइड डॉक्टर, एक ही नेचुरोपैथी या प्राइवेट फर्म में काम बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं एरीज। और कहीं पर तो ये सिचुएशन मुश्किल भरी क्यों हो रही है, फैमिली की वजह से, फाइनेंस की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से, या रिश्ते का एक बोझ जो है उसकी वजह से, ये वाली एनर्जी। एरीज, लियो, सैजिटस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई राशियाँ ये रहेगी। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो है कि आप इनको अप्रोच कर रहे, आप इनको मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। आप इनको प्रपोज करना चाहते, वो इंटरेस्टेड नहीं है। आप कहीं पर उनको बोल रहे हैं कि चलो हम दोनों में जो कुछ हुआ है वो छोड़ दो, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मेरी बात तो सुनो भाई, बट ये सुनने को तैयार नहीं है कहीं पर ये। और इसका रीज़न क्या है, या तो इनको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये थोड़ा ईगो प्राइड दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या कहीं पर इनकी लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उस वजह से ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर आप जो है अटेंशन चाहते हैं। समवेयर कहीं पर आप दोनों का ऑनलाइन रिश्ता भी अभी है, कुछ सिनारियों में ब्लॉक सिचुएशन है, बट सभी सिनारियों में ब्लॉक नहीं है। तो वहाँ पर आप अटेंशन चाहते हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी सगाई की चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि इस रिश्ते में आप काम भी करेंगे थोड़ा, फिर इस चीज़ को आप निगलेक्ट करेंगे, चलो ध्यान नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम में ध्यान देना है, तो मुझे काम, मेरा जॉब, बिजनेस, मेरा पढ़ाई, उसमें मुझे ध्यान देना है। वो वाली एक एनर्जी आउटकम वाली रहेगी। कहीं पर आप ऑनलाइन मिले हैं एक दूसरे से, कहीं पर शादी सगाई की बातें, कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी है। आजकल ये मैरिड वाला किस्सा ना सभी चीज़ों में आता है। आई डोंट नो, आजकल शादी के बाहर के बहुत सारे रिश्ते बढ़ चुके हैं, ये है।
ओके, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है कि आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, ये दिखने में भी खूबसूरत है या हैंडसम है, और नेचर वाइज भी बहुत है, सब कुछ अच्छा है इनका। एक ऐसा डायनेमिक पर्सनालिटी होती है ना, उस टाइप का पर्सनालिटी सिर्फ दिखने में नहीं है, बोलना चालना सब कुछ अच्छा है, अदा, कपड़े पहनना, वो सब कुछ अच्छा है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी डिटैचमेंट है आप दोनों में डिटैचमेंट है, इतना रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है। तो वहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी, आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि चलो कहीं पर ये चीज़ें सुधर जाए, बट जो भी सिचुएशन है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आउटकम क्या हो रहा है, आउटकम आप निकल रहे हैं, अभी कहीं पर इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है उसे स्वीकार करके अभी आपने मन बना रहे हैं कि चलो निकलना है इस सिचुएशन में, कोई होप्स नहीं रखना है, ना ही इस रिश्ते में अभी कुछ आगे बढ़ना है, तो निकल रहे हैं वो है। इससे सिनारों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सलून, कपड़े का काम, करियर, हाउस, होममेड हो सकती है, सफाई कामगार उसमें हो सकता है, और कहीं पर जो है कोई वन साइड ऑटोमोबाइल रिलेटेड गाड़ी के ड्राइवर हो सकते हैं, या फिर स्पेयर पार्ट्स का काम हो सकता है, आईटी, ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल, या फिर गाड़ियों के शौकीन होंगे। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है। लीब्रा, एक्वारियस, स्टेबिली, लिब्रा एंड कैंसर स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। सो जेमिनी, अभी आपने जो 3 जोड़ियां देखी है, आगे देखेंगे आपके पार्टनर की भी एनर्जी, उसमें से कोई एक जोड़ी आपको सूट हो रही है, मैच हो रही है, तो उसकी स्टोरी पर्सनल पेड रीडिंग में बनती है। आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब पर्सनल में बनता है। या फिर आपके अपनी ज़िंदगी में, अभी आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में, चाहे लव में, चाहे काम करियर में, कुछ ऐसी बातें चल रही कि नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला, भविष्य क्या है, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी आएगी और ज़िंदगी में आगे जल्दी से बढ़ पाओगे। तो ये पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में ऑप्शन है। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 आवर का सेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहते हैं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, जेमिनी के लिए एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है कुछ कड़क अक्षरों में बातचीत हुई है, गुस्से से बातचीत हुई है। इन आपने कहीं पर कुछ गुस्से में बोला, इन्होंने भी कुछ गुस्से में कुछ बोला, आपने कुछ पूछा, इन्होंने भी जवाब दिया, कहीं पर तू में हो गई, कहीं पर एक दूसरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकल गया, और उस वजह से कहीं पर रिश्ता आर पार हो गया, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में गया, या फिर सेपरेशन में चला गया, या फिर रिश्ता कट कर दिया। तो वो वाली एक एनर्जी है। तो वहाँ पर जो है इनके एनर्जी हिल कर रहे हैं, खुद के ऊपर जख्मों को संभाल रहे हैं, तकलीफ हो रही है उसको संभाल रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा, मिसिंग वाली एनर्जी है, मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी। और कहीं पर जो है मानसिक तनाव बहुत रहेगा 10 दिनों में, और कहीं पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो अभी जो हुआ है वो हुआ है, कुछ कर नहीं सकते, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। मुझे ज़्यादातर ब्लॉक सिचुएशन नहीं दिख रहे, कमेंट में ज़रूर से बताइए। इसी सिनारों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसी सिनारों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी, या फिर सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। एक्वारियस, स्टेबिली, लिब्रा, एक्वारियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक है कि एक रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक रिश्ते में जो है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, वहाँ पर बहुत टाइम से 3 वीक्स हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, या 3 साल हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत ही तकलीफ हो रही है इनको, रो रहे हैं, अकेले अकेले रोना,
खाना पीना टाइम पे नहीं खाना, हेल्थ इश्यूज़ होना, बहुत कुछ इनकी लाइफ में बहुत समय से इन्होंने ये सब सहा है। बट अभी क्या है, अभी इन्होंने जो है एक आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ज़िंदगी में काम, करियर, नए प्यार के लिए, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि वो एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं यानी कि कहीं पर अभी बस मुझे अभी कर दिखाना है, ये सारी बातें, वो एक्शन कहीं पर ली जा रही है। बट यस, तकलीफ ज़रूर से हुई, इन्होंने बहुत सहा है, अभी भी सह रहे, नहीं ऐसा नहीं, बट अभी मन बना लिया एक्शन लेने का कि चलो अभी जिंदगी में एक नई शुरुआत जरूर से करनी है। ये भी है जहां पर एक रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उस वजह से रिश्ता अभी 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 थोड़े समय पहले एक रिश्ते में नो कांटेक्ट में गया है, वहां पर एक होप्स में दे सकती हूँ कि हाँ आगे चीजें बढ़ेगी, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं अभी पिछली बातें छोड़ के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटस, इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर, या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। चलिए तीसरा सिनारियो देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक अकेलापन है, सैडनेस है, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझसे बात करना क्यों छोड़ दिया, हम दोनों अलग क्यों हो गए, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने कितना समझाया था, मैंने कितनी बातें बताई थी इस बारे में, बट वहाँ पर एक अकेलापन है, सैडनेस है, दोष आपके ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिल से बहुत अच्छे है, ये आपसे प्यार करती है, वो है, तो एक दिल में प्यार तो बहुत है, बट अभी आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर ये बातें चल रही, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहा है? आउटकम हो रहा है कि एक मैसेज की एक्सपेक्टेशन, अभी खुद भी मैसेज करना चाहते हैं या आपसे भी मैसेज का एक्सपेक्टेशन है या माफ़ी का। अभी ये किसके लिए है कि कौन मैसेज करेगा या किसने मैसेज करना चाहिए? आप दोनों के रिश्ते में जो छोटा होगा एज में, उसने आगे, उसकी इच्छा रहेगी कि मैसेज करे, कॉल करे, या उसने आगे मैसेज, कॉल या माफ़ी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं पर इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर करने वाले, या काम करियर के हिसाब से मिले, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये पार्टनर की फीलिंग, एनर्जी और आउटकम था। चलिए अभी यस नो क्वेश्चन लेते हैं एंजल की तरफ से। उसके लिए आपके मन में यस कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 चूज कर लीजिए, और एंजल आपको आपके मन में जो सवाल है उसका आंसर क्या देते हैं, हाँ में देते हैं, ना में देते हैं, ये हम अभी जानेंगे। तो चलिए चूज कर लीजिए कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। जिसने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनका आंसर है नो, असंभव है, असंभव है, ये चीज़ें कहीं पर असंभव है। जिसने भी आंसर नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो उनके लिए भी आंसर नो है। उनके लिए, जिन्होंने पहला तो है बिल्कुल ही नहीं है, असंभव है, और दूसरे का जो नो आंसर आया है उसका है कि कुछ अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा है। अभी ये पॉजिटिव में भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं कि आपने मन में जो सवाल लिया है उसके लिए इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा है, वो आंसर है। सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। तो बताइए आज का वीडियो कैसे लगा है, क्या क्या आपको जुड़ा, या इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, या आपकी क्या स्टोरी है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। और एक प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर से दे दीजिए इस रीडिंग के लिए, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने इस चैनल को, जितने आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, जिनको ऐसा लग रहा है उनको शेयर कीजिए चैनल, या व्हाट्सअप अपने स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।